डॉक्टर पंकज। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ और मैं आज आपसे एपिलेप्सी के बारे में बात करने आया हूँ। एपिलेप्सी क्या होती है? एपिलेप्सी एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दिमाग की बीमारी है जिसमें बार बार जो है मिर्गी के दौरे आते हैं। अब मिर्गी का दौरा क्यों आता है? हमारा ब्रेन जो है बहुत सारे मिलियन न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है और इसमें एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जो एक दूसरे से बैलेंस बनाकर चलते हैं। और इन दोनों के बीच में जब इम्बैलेंस होता है तो ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जिससे बॉडी में एबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग सीजर कहते हैं या मिर्गी का दौरा कहते हैं। अगर किसी की बार बार जो है मिर्गी का दौरा आता है तो उसको एपिलेप्सी कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को एक बार मिर्गी का दौरा आया है तो उसको डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए और सीटी स्कैन, एमआरआई और ईईजी कराना चाहिए। अगर ब्रेन में किसी तरह का कोई फोकस मिलता है जिससे मिर्गी का दौरा आ रहा है तो उसका तुरंत इलाज होना चाहिए। लेकिन अगर सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी में कोई फोकस नहीं मिलता है और मरीज को बार बार झटके आ रहे हैं तब भी उसको एपिलेप्सी हो जाती है और उसका इलाज करना जरूरी होता है। और 70% जो है एपिलेप्सी वो दवाओं से कंट्रोल हो जाती है। और जो एपिलेप्सी दवाओं से कंट्रोल नहीं होती है उसके लिए आजकल एपिलेप्सी सर्जरी करके एक टेक्नोलॉजी आती है जिसमें सर्जरी भी संभव होती है। और वैगस नर्व स्टिमुलेशन हुआ, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब किसी मरीज को एपिलेप्सी डायग्नोज हो जाती है तो वो शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो बच्चे पैदा कर सकता है नहीं कर सकता है। कोई फीमेल को अगर एपिलेप्सी है तो वो बच्चे पैदा कर सकती नहीं कर सकती है। तो मैं तो आपको यही बताना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अगर एपिलेप्सी है तो वो शादी भी कर सकता है, बच्चे भी पैदा कर सकता है। और कोई फीमेल एपिलेप्सी के साथ अपना बच्चे पैदा कर सकती है, प्रेग्नेंट भी हो सकती है। लेकिन सिर्फ प्रेगनेंसी में उसको मिर्गी के दौरे की ऐसी दवाएं खानी है जिससे उसको किसी तरह का साइड इफेक्ट ना हो, उससे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। और एक बार किसी को एपिलेप्सी की दवाएं शुरू हो जाती हैं और उसको दोबारा कोई एपिसोड नहीं होता है तो आराम से वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है और किसी भी तरह से कंटेजियस नहीं होती है ये। तो आप शादी भी कर सकते हैं, आप नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं, आप बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि किसी को एपिलेप्सी हो गई तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले तो डाइट मॉडिफिकेशन करना है। कोई ऐसी चीज जो आपके ब्रेन को डिस्टर्ब करे उससे दूर रहना है। जैसे स्लीप डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, आपको साउंड स्लीप लेनी है।